नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता और हमारी आज की खास पेशकश है बीजेपी में नमो नमः। बात नरेंद्र मोदी के जयकारे की हो रही है जो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में खूब गूंजी। वैसे तो यहां बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हुई है, लेकिन इसमें एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मोदी को माला पहनाकर स्वागत करते दिखे तो दूसरी तरफ कांग्रेस को कोसते रहे। बैठक के पहले ही दिन कुछ चुनावी नारे भी चुटकी का रूप लेकर बाहर आए। अब सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी की चुनावी रणनीति की झलकी है? क्या मोदी को पहनाया गया माला पीएम पद की उम्मीदवारी का है? अपनी खास पेशकश में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी से नेता दीपक विजयवर्गीय साहब, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं, और साथ ही एक एनालिटिकल ओपिनियन के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास पेशकश में। सबसे पहले चूंकि ये जो पूरा मसला है ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए दीपक जी मैं जो पहला प्रश्न है वो आप ही से करना चाहूंगी। जो सिनेरियो आज देखने को मिला, क्या आप पक्का माने कि पीएमशिप के लिए अब मोदी का नाम ही बीजेपी की तरफ से आगे आएगा? देखिए, पिछले साल डेढ़ साल से लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं और मीडिया में इस तरह की खबरें चलाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब चुनाव का समय आएगा, 2014 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसकी जब रणनीति बनाई जाएगी तो पार्टी उचित समय पर अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। उसमें कोई जल्दबाजी का विषय नहीं है, मीडिया कोई नाम चला रहा उसका विषय नहीं है, और इक्का दुक्का कोई नेता अगर कोई बात कहता है तो उसके भी कोई मायने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में और अपनी विचारधारा के प्रकाश में ये सारे फैसले लेती है और उचित समय पर इस बारे में भी फैसला कर लिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा बहुत थ्योरेटिकल कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद बीजेपी भी चाहती है कि जो इल्जाम आप मीडिया पर लगा रहे हैं कि बार बार नाम जो है बीजेपी की तरफ से आगे किया जा रहा है, क्या ये बीजेपी नहीं चाहती? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों एक जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तब दूसरे भी स्टेट्स जहां पर बीजेपी राज कर रही है वहां के सीएम्स भी मौजूद थे, चाहे साउथ में जहां बीजेपी ने पहली बार नॉक किया यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले उनके मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है जो कि 2 टेन्योर पूरा कर चुके हैं। और मोदी तो एक दौड़ते घोड़े पर सवार एक अच्छे जॉकी, क्योंकि गुजरात पहले से ही एक विकसित राज्य है, तो ऐसे में उनको मैं ये नहीं कह रही हूं कि बाकी के सीएमओ को आपने साइडलाइन किया है, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ही आगे आप लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एविटेबल नहीं है कि आप मोदी को आगे अपना चेहरा बनाना चाह रहे हैं? ये इल्जाम मीडिया पर क्यों डाल रहे हैं? देखिए, मोदी जी हों, शिवराज जी हों, रमन सिंह जी हों, या मनोहर पर्रिकर जी हों, या सुशील कुमार मोदी हों, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं जैसे लाखों कार्यकर्ता दूसरे लोग काम करते हैं। पार्टी किस कार्यकर्ता को किस समय क्या जिम्मेदारी देगी, ये पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का संसदीय बोर्ड उचित समय पर फैसला ले लेता है। जी जी, आपके इस बात पर शिव अनुराग पटेरिया जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनसे मैं जानूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का भी पक्ष सुन लेंगे। जेपी धनोपिया जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर मोदी को आज जिस तरह से सामने लाया गया, जिस तरह से जयकारे उनके हुए, आपको क्या लगता है अब बीजेपी ने तय कर लिया है कि मोदी ही उनके जो है प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरा बनेंगे? संयुक्ता जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही आंतरिक मामला है, इसमें मैं नहीं समझता कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा लेना देना है। पहले ही अपना फैसला कर लें कि इनके पास उम्मीदवार है कौन प्रधानमंत्री के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर बेटिंग 75-80 साल के हो गए बेचारे, वो बैठे इंतजारी कर रहे हैं, अब दूसरे की बात चलना शुरू हो गई है। वास्तविकता ये है जो मुझे लग रहा है कि इस समय जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजनाथ सिंह जी बहुत ही असक्षम व्यक्ति हैं। ही इज नॉट फिट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय स्तर पर एक उनकी अपनी बहुत ही ज़्यादा संकुचित और बहुत ही असक्षम व्यक्ति है, तो वो एक व्यक्ति के रूप में, खम्भे के रूप में, एक सहारे के रूप में नरेंद्र मोदी को शायद लाने के प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी भूल होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो स्वागत करती है, नरेंद्र मोदी आए चाहे और कहीं से दूसरा कोई मोदी ले आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा अपना काम चल रहा है, हमारी चुनाव तैयारियां अपनी पूरी हो रही हैं, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी से, शिवराज सिंह चौहान से, लाल अडवाणी से, राजनाथ सिंह से, या वो इनके जो चले गए पहले गडकरी जी से, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपका और बीजेपी का दोनों तरफ से जो कमेंट्स इनिशियल आने थे वो आ गए हैं। अब शिव अनुराग पटेरिया जी, आप क्योंकि इस पर जरूर कुछ अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो बड़ी साफ है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह भी बनेंगे,
चुनाव के एक दौड़ते हुए घोड़े भी बनेंगे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बनेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनता है तो जनता तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कुछ साफ लगता है कि उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखा जाएगा। दरअसल दीपक जी जो बात कह रहे थे वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर उनको कहना चाहिए, वही कह रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कई बार धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको मालूम पड़ने लगता है कि किसके कदम